नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 11/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर POL 101 और सेकंड मीटिंग में POL 102 पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुआ है। पेपर आईडी था 1791 यानी कि 1791। तो फर्स्ट पेपर का आंसर की मैं जारी कर दिया हूँ, आप लोग स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सेकंड पेपर का लेकर हाजिर हूँ। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर कोड POL 102 पेपर आईडी 1791 आंसर की को देखें। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो प्रथम जनगणना का प्रयास तो ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। अगर लॉर्ड रिपन यहाँ पर यह पूछता कि भारत में प्रथम सुनियोजित 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ किसने किया, तो वह लॉर्ड रिपन होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था आप लोगों से। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कि प्रथम स्वतंत्र 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, VD सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्लेमिंटो सुधार 1909 ईस्वी के द्वारा। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से, आइए देखा जाए। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा।
प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से, निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280 के तहत। प्रश्न संख्या 15 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विधान परिषद को। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति निर्माण की शक्ति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 213। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आप लोगों से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 33 यानी कि 33। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आप लोगों से। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वह था, भारतीय संसद में शून्यकाल का समय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल मिशन। अगर जिसको समझ में अगर नहीं है तो आप यहाँ ये ऑप्शन इंग्लिश में देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था भारतीय संविधान सभा का गठन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, लोकसभा में गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/10 भाग से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आप लोगों का 26 जो पूछा गया था वह पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकते? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के मनोनीत सदस्य। आप लोग इसे याद कर लें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, चाहे वे विधानसभा के हों या आप संसद के हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा के हों। जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग लेते हैं। तो यहाँ मनोनीत सदस्य की बात आ गई, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि ये लोग भाग नहीं लेते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। आइए प्रश्न संख्या 28 को देखें, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति भी होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल।
प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 यानी कि अनुच्छेद 143। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, 33, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है एक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, बड़ा आसान प्रश्न था कि निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आप लोगों से, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आप लोगों से, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। आइए प्रश्न संख्या 37 को देखें। पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, न्यायालय को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, 86वां यानी 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। प्रश्न संख्या 42 को देखें। पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 प्रकार की। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 से 11। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था कि भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह तो ग्वालियर के लाइब्रेरी में रखी गई है,
लेकिन यहाँ पे अगर संबंधित देखा जाए तो हमें यहाँ इसका आंसर थोड़ा डाउट पे है। मैं एक के साथ नई दिल्ली के संसद भवन में जाऊँगा, तो आप लोग इसका आंसर जैसे मिलेगा बताइएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या अंतिम और 50वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आज POL 101 और 102 दोनों के आंसर की को जारी किया हूँ। यह जो वीडियो है यह पोल 102 का आंसर की है, जिसमें 49 नंबर प्रश्न एक बचा हुआ है। 49 नंबर प्रश्न पे थोड़ा सा एक डाउट है, और एक प्रश्न संख्या जो डाउट बना हुआ था वह हम लोग पहले बात किए थे। आप लोग देख लें, वो प्रश्न जो बचा हुआ है, वह प्रश्न जो था वह था आपका कौन सा प्रश्न था, उसको बताया गया था आपको, आपने उसे देखा तो कौन सा प्रश्न था जिसे हम जिक्र किए थे, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें होगा जो प्रश्न डाउट में 2 प्रश्न में दिया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो मित्रों, ये पॉलिटिकल साइंस के दोनों आंसर की मिला लीजिएगा। अगर 1-2 त्रुटियां हो तो उसे आप लोग मानवीय भूल समझिएगा, और आप लोग उसका आंसर बताने का कष्ट करिएगा। तो मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।